दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है। दोस्तों, हाल फिलहाल होली के शुभ अवसर पर देव मुखर्जी का निधन हो गया। देव मुखर्जी जॉय मुखर्जी के छोटे भाई थे और आज हम हमारी इस वीडियो में आपको जॉय मुखर्जी के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदी फिल्मों के आकर्षक अभिनेताओं में शुमार जॉय मुखर्जी को फिल्मी पृष्ठभूमि उनके पिता शशिधर मुखर्जी से विरासत में मिली थी। उन्होंने विरासत में मिली अभिनय प्रतिभा को निखारा, संवारा और धीरे धीरे वे 60 के दशक के लोकप्रिय अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महिला प्रशंसकों के चहेते जॉय मुखर्जी के फिल्मी करियर की शुरुआत पिता शशिधर के होम प्रोडक्शन की फिल्म लव इन शिमला से हुई थी। 1960 में बनी ये फिल्म जॉय मुखर्जी और सह अभिनेत्री साधना के लिए अत्यंत सफल साबित हुई। लव इन शिमला में देव की भूमिका में जॉय मुखर्जी के अभिनय की बेहद सराहना हुई। 1964 और 1966 में उन्होंने 2 और सफल फिल्में दी, जिद्दी और लव इन टोक्यो। उन्होंने बहुत ही कम अवधि में अनेकों फिल्मों में अपने अभिनय का परचम लहराया। आशा पारेख, साधना, माला सिन्हा और सायरा बानो जैसी सुप्रसिद्ध व सफल अभिनेत्रियों के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ियां बेहद पसंद की गईं। 1963 में बनी फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ जॉय मुखर्जी के करियर की उल्लेखनीय फिल्म रही, जिसमें उन्होंने अपने करियर की सबसे यादगार भूमिका निभाई थी। देखते ही देखते जॉय मुखर्जी सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गए। वक्त बीतता गया और धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना जैसे अन्य अभिनेताओं के उभरने से जॉय मुखर्जी की छवि धूमिल होने लगी। अपनी गिरती लोकप्रियता के मद्देनजर जॉय मुखर्जी चुनिंदा फिल्में ही करने लगे। उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपनी कला के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्मों के निर्माण और निर्देशन की ओर भी रुख किया। दुर्भाग्यवश फिल्म निर्माण निर्देशन में भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। फिल्मी करियर से परे जॉय मुखर्जी ने छोटे पर्दे पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। 2009 में उन्होंने धारावाहिक ए दिल ए नादान में अपने अभिनय का प्रदर्शन किया। फिल्म सूत्रों के आदि गुरु कहे जाने वाले शशिधर मुखर्जी का पूरा परिवार फिल्मी रहा, किंतु उनके बेटे जॉय मुखर्जी को फिल्म अभिनेता बनना कतई पसंद नहीं था। अपने पिता के आसपास मौजूद रहकर उनकी फिल्मी गतिविधियों को बालक जॉय मुखर्जी नजदीक से देखा करते थे। शूटिंग के तमाम दृश्य उन्हें किसी तमाशे के समान लगते थे। जॉय मुखर्जी का इरादा टेनिस खिलाड़ी बनकर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त करने का था। जब वो बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तभी एक दिन उनके पिता ने पूछ लिया कि आखिर वो अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। इस सवाल के साथ ही उन्होंने फिल्म हम हिंदुस्तानी का कॉन्ट्रैक्ट भी जॉय के सामने रख दिया। जॉय ने अनमने भाव से फिल्म ये सोचकर साइन कर ली कि चलो पॉकेट मनी के लिए अच्छी रकम मिल जाएगी। जब फिल्म का ट्रायल शो हुआ तो प्रीव्यू थिएटर से वो भागकर घर आ गए। पर्दे पर अपने अभिनय तथा लुक को वो बर्दाश्त तक नहीं कर पाए। जॉय मुखर्जी की किस्मत में टेनिस खिलाड़ी बनने की लकीरें नहीं थीं। उन्हें 2-3 फिल्मों के और प्रस्ताव मिले। शुरू में उन्हें झिझक रही, धीरे धीरे उनकी फिल्मों में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। इसका परिणाम भी सामने आ गया। वे अपनी बीए की पढ़ाई में पिछड़ गए और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उन्हीं दिनों फिल्मकार बिमल रॉय फिल्म परख बनाने जा रहे थे। उन्होंने जॉय की कुछ फिल्में देखी थीं और परख के लिए नायक की भूमिका उनके सामने रखी। अपनी जरूरत से ज्यादा व्यस्तता के चलते जॉय ने मना कर दिया। विमल रॉय ने बसंत चौधरी को लेकर वो फिल्म पूरी की। जॉय मुखर्जी की दूसरी फिल्म थी लव इन शिमला। इसे नए डायरेक्टर RK नैयर निर्देशित कर रहे थे। एक सिंधी फिल्म में काम कर चुकी साधना को नायिका के तौर पर लिया गया था। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग शिमला में हुई थी। शूटिंग के दौरान आसपास के दर्शकों की जमा भीड़ में से कुछ तानाकशी की आवाजें जॉय के कानों में गूंजती थी। ये क्या हीरो बनेगा, ये क्या एक्टिंग करेगा, आईने में इसने अपनी सूरत देखी है। ये सब सुनकर जॉय चुप रहा करते थे, क्योंकि जवाब के लिए कोई सुपरहिट फिल्म उनके पास नहीं थी। लव इन शिमला फिल्म सुपरहिट साबित हुई। जॉय को स्टार का दर्जा मिला। साधना ने बालों की नई स्टाइल इजाद की, जो लड़कियों में साधना कट नाम से लोकप्रिय हुई। लव इन शिमला के दौरान ही RK नैयर और साधना को भी प्यार हो गया।
आगे चलकर वो शादी में बदल गया। जॉय मुखर्जी फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता शशधर मुखर्जी की शादी अभिनेता अशोक कुमार की बहन सती देवी से हुई थी। शशधर मुखर्जी फिल्मालय स्टूडियोज के सह संस्थापक थे। जॉय मुखर्जी देव मुखर्जी और शोमू मुखर्जी के भाई थे। शोमू की शादी अभिनेत्री तनुजा से हुई थी। इनकी बेटियां काजोल और तनीषा मुखर्जी अभिनेत्रियां हैं। रानी मुखर्जी के पिता राम मुखर्जी जॉय के चचेरे भाई थे। फिल्म निर्देशक अयान मुखर्जी के चाचा लगते थे जॉय मुखर्जी। देव मुखर्जी उनके छोटे भाई थे, जिनके निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड स्तब्ध है। होली जैसे शुभ अवसर पर वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने नीलम से शादी की और उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। लव इन बॉम्बे जॉय मुखर्जी के लिए वित्तीय संकट लेकर आई, लेकिन उनकी पत्नी नीलम, जिन्होंने 40 साल बाद फिल्म रिलीज की, उन्होंने कहा कि सब कुछ खोने के बावजूद ये फिल्म उनके बहुत करीब रही। ये फिल्म मेरे पति के लिए वाटरलू थी। इस फिल्म में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा, बड़ी संपत्तियां डुबो दी। उनके खिलाफ दिवालियापन के 37 मामले थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया और एक साफ स्लेट बनाई और नए सिरे से शुरुआत की थी। ये फिल्म उनके लिए बहुत प्यारी थी, भले ही इसने उनके लिए बहुत सारी समस्याएं ला दी हों। 1973 की ये फिल्म लव इन सीरीज की तीसरी कड़ी थी, जिसकी शुरुआत जॉय ने 1960 में ब्लॉकबस्टर हिट लव इन शिमला और 1966 में गोल्डन जुबली हिट लव इन टोक्यो से की थी। वे 1977 में अपनी एकमात्र सफल निर्देशित फिल्म चैला बाबू की बॉक्स ऑफिस सफलता के साथ दिवालियापन से बाहर आ गए थे। बता दें कि 60 के दशक के सुपरस्टार जॉय मुखर्जी ने 73 साल की उम्र में 9 मार्च 2012 को दुनिया से अलविदा कह दिया था। अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उनका देहांत मुंबई के लीलावती अस्पताल में हो गया था। आज उनके निधन को पूरे 13 साल हो गए हैं। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी थीं। हालांकि जाते जाते हम आपको देव मुखर्जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ही देते हैं। एक्टर ने 60 के दशक में तो ही मेरी जिंदगी और अभिनय जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं के साथ अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि बाद में वो 2 आंखें और बातों बातों में जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आए। बाद में अपने करियर में उन्होंने जो जीता वही सिकंदर और किंग अंकल जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। देव मुखर्जी को तुलसी तेरे आंगन की, आंसू बने अंगारे, हैवान जैसी फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। वो आखिरी बार साल 2009 में विशाल भारद्वाज की कमीने में नजर आए थे। लेकिन हिंदी सिनेमा ना ही जॉय मुखर्जी और ना ही देव मुखर्जी को भूलेगी, क्योंकि इन्होंने वाकई हिंदी सिनेमा में भले ही कम काम किया हो, लेकिन खूब नाम कमाया। तो इनके लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।